साहब, हम गांव जा रहे हैं। अपना और घर का ख्याल रखिएगा। तरुण, जरा सुनना। रुको, देख रहे हो तरुण इसे कितनी सफाई से यहाँ से चोरी करके भाग रहा है। जिन, ये कैसा इल्जाम लगा रही हैं आप हम पे? हमने चोरी की है? अरे ऐसा नहीं हो सकता, हम कसम खा के कह रहे हैं साहब, हमने कोई चोरी नहीं की है। अरे तुम गरीबों के लिए कसम बनी हुई है, कुछ होता नहीं है कसम खा लेते हैं, मेम साहब हमने ये नहीं किया, मेम साहब हमने वो नहीं किया। और तुझे क्या लगता है कि तेरी कसम पे मैं भरोसा करूंगी? चोरी तो तूने ही की है। मेम साहब, ये कैसी बात कर रही हैं? अरे हम इस घर में काफी सालों से काम कर रहे हैं, हम यहाँ चोरी कैसे कर सकते हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम चोरी नहीं कर सकते। देखो, जब मेरी पत्नी कह रही है कि तुमने चोरी की है तो इसका मतलब तुमने चोरी की होगी। अगर तुमने पैसे चोरी किए हैं तो चुपचाप पैसे दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? मैं इस घर में इतने सालों से काम करता हूँ, पूरे 5 साल हो गए इस घर में काम करते हुए। मैंने आपका नमक खाया है, मैं चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता साहब, और आप मुझे चोर समझ रहे हैं। तुम इतने सालों से घर में काम कर रहे हो ना, इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, वरना कब का पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया होता। चुपचाप पैसे निकालो। साहब, जब हमारे पास पैसे हैं ही नहीं तो हम कहाँ से पैसे दे दें साहब? हमने चोरी नहीं की, आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? ज्यादा दिमाग खराब करने की ना जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे मैंने अपनी अलमारी चेक की थी, उसमें से पूरे 5 लाख रुपए गायब है, और ये घर हमारा है, और हम तीनों के अलावा इस घर में कोई रहता नहीं है, तो हम दोनों तो चोरी करेंगे नहीं। बचा कौन? तुम। तो चोरी की है तुमने। और तरुण, तुम इसकी बात क्या सुन रहे हो? अरे ये रहा इसका झोला, इसे चेक करो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है साहब, अगर आपको हमारा ये झोला चेक करना है ना, कर लीजिए, हम आपको मना नहीं करेंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। अगर हमारा झोला चेक होगा तो मैडम का पर्स भी चेक करेंगे। और 2 कौड़ी के नौकर, क्या कह रहा है तू कि तू मेरा बैग चेक करवाएगा? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, और मालिक लोग ना कभी अपने घर में चोरी नहीं करते हैं, तो चुपचाप ये बैग चेक करा। ईशो, ये तुम्हारा बैग चेक करना चाहता है तो करने दो, लेकिन जो चोर निकलेगा ना उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम अब अपना बैग चेक कराओ। ठीक है साहब, ये लीजिए, ये ये लीजिए, देख लीजिए आप, इसमें कोई पैसा है क्या? नहीं है, इसमें हमारे कपड़े हैं जिनको लेके हम गांव जा रहे थे, और आप हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। साहब, अब हमने तो अपना झोला चेक करवा दिया, अब मैडम का पर्स चेक करना रह गया है, इसे भी मैं एक बार चेक करता हूँ। देखिए साहब, ये पैसे हमारे झोले में से नहीं बल्कि मालकिन के पर्स में से मिले हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना साहब, ये चोरी मालकिन ने की थी और इल्जाम हम पे लगाया था। ये पैसे मेरे बैग से कैसे निकल सकते हैं? अरे मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे बैग में पैसे डाल। क्या तुमने इसके झोले में पैसे डाले? जी साहब, मेम साहब ने हमारे झोले में तब ये पैसे डाले थे जब हम गांव जाने के लिए निकल रहे थे। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि मेम साहब ने ये सब क्यों किया। मेम साहब क्यों इल्जाम लगाया हम पे चोरी का? किया मैंने, जान पूछ के किया। तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवाना चाहती थी। अरे तुम हो कौन? 2 कौड़ी के गरीब नौकर। अरे हर किसी से यहाँ पे तुम रिश्ता बनाने लग जाते हो। तुम जानते हो तरुण, बाहर जाती हूँ ना जब मैं, तो मुझसे लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर का नौकर नहीं है, ये तो तुम्हारी पूंछ है। जहाँ जाती हूँ वहाँ मेम साहब करता हुआ पीछे पीछे आ जाता है, और तो और यहाँ के लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। अरे हम तुम्हारे जैसा फटीचर गांव में नहीं रहते हैं, हम हाई क्लास सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ हमारा कोई स्टैंडर्ड है। लेकिन ये चीजें ना तुम लोगों को समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैंने सोचा था कि चोरी का इल्जाम लगा के इसे धक्के मार के बाहर निकालूंगी, पर नहीं, मेरा ये प्लान भी खराब करवा दिया। इतनी छोटी सी बात के लिए आप हम पे चोरी का इल्जाम लगवाना चाहती थी? अरे मेम साहब, गरीब जरूर है हम, पर चोर नहीं है। हमारे माँ बाबू जी ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि जिस घर का नमक खाओ उसी में चोरी करो।
इन सब अगर ये बात थी तो हमें बता दिया होता। अरे हम गांव के रहने वाले हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, हम लोगों से रिश्ता जोड़ लेते हैं। अरे सबको चाचा ताई ताऊ कहकर बुलाते हैं, और हमें शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ तो लोग अपने काम से काम रखते हैं और अपने मतलब के लिए दूसरों पे झूठा इल्जाम लगाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। अगर इतना पता होता ना तो हम यहाँ काम ही नहीं करते मेम साहब। इसको अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत थी, इसे नौकरी से निकालना था, तो मुझसे बोल देती या इसे थप्पड़ मार कर घर से बाहर निकाल देती। लेकिन तुमने इस बेचारे पर चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश की। अगर गलती से इसके झोले में वो पैसे निकल जाते तो मैं तो इसे चोर समझता और मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और मैंने कहा था कि जो चोर निकलेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि निकल जाओ मेरे घर से। देखो तरुण, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। मैंने कहा था ना कि सजा मिलेगी, तो तुम्हारी सजा यही है, निकलो मेरे घर से। नहीं साहब, आप मालकिन को इस घर से मत निकालिए। अरे ये तो इस घर की मालकिन है, आपकी बीवी है, और हम तो मामूली से नौकर हैं। आज यहाँ से चले जाएंगे तो कहीं और काम कर लेंगे, और वैसे भी आज हम गांव के लिए निकल रहे हैं ना साहब, वहीं कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे, और यहाँ शहर में दोबारा कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भरोसा करने के लायक नहीं है साहब। और मेम साहब ये लीजिए। देखा, इसकी इंसानियत देखी तुमने? इतना सब होने के बाद भी ये चाहता है कि तुम्हें मैं घर से बाहर ना निकालूं, और तुमने इस भोले भाले नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया। देखो, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन ऐसी गलती तुमने दोबारा कभी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रामू, मैं अपनी पत्नी की गलती के लिए तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। देख, मैं तुझे जबरदस्ती तो अपने घर में काम नहीं करवा सकता, लेकिन मैं तुझसे ये जरूर कहूँगा कि जो आज हुआ है आज के बाद कभी नहीं होगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ। अब तेरी मर्जी है कि तुझे यहाँ काम करना है या नहीं। जी साहब। चलते हैं साहब। और तुम ये पैसे इधर दो, और आज के बाद ना मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, और दोबारा ऐसी हरकत भूल कर ही मत करना, समझी?